मैथमेटिक्स में अपने ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए हम आरजीपीवी डिप्लोमा द्वारा प्रोवाइड किए गए इस क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इस प्लेलिस्ट के पिछले वीडियोस में हमने पार्ट 1 के सारे ही क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और पार्ट 1 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद हमने पार्ट 2 के भी सारे क्वेश्चंस को बारी बारी से सॉल्व किया है। अगर आपने इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो उसके लिए आप मेरे YouTube चैनल पर जा सकते हैं और मेरे YouTube चैनल पर जाने के बाद आपको ये प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन दिखेगा, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट है, यहाँ पे आप जब जाएंगे यहाँ पे तो आपको उन सारे वीडियोस का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा या वो सारे वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फ़िलहाल आज के इस वीडियो में हम पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं और आज का हमारा टारगेट है कि हम इस क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरा आज सॉल्व करें। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन बैंक को डाउनलोड करना है तो उसके लिए आपको आरजीपीवी डिप्लोमा की वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको AICTE बेस्ड OCBC 2023 करिकुलम पर क्लिक करना रहेगा और उसके बाद आप जिस भी ब्रांच में हैं आप उस ब्रांच में क्लिक करेंगे और फर्स्ट सेमेस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सिलेबस मिल जाएगा और इस सिलेबस में जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बैंक यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको ये दिखा पा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बैंक है, इसी क्वेश्चन बैंक को हम सॉल्व कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आपको इस सब्जेक्ट के सारे नोट्स चाहिए सिलेबस के अनुसार तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे चैनल पर फिर जा सकते हैं और यहाँ पे मोर पर क्लिक कर सकते हैं। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे और अगर आपको मैथमेटिक्स के नोट्स चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से भी आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और हम सॉल्व करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन। तो पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन है कि अगर tan थीटा की वैल्यू 4/5 है तो हमें इस पर्टिकुलर इक्वेशन की वैल्यू कंप्यूट करनी है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, तो मैं पहले लिख देता हूँ जो हमें पता है। हमें ये पता है कि tan थीटा की वैल्यू 4/5 है। उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि sin थीटा अपॉन cos थीटा 4/5 होगा। ओके, उसके अलावा क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लिख सकें sin थीटा इक्वल टू 4/5 cos थीटा। हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखने में कोई भी गलती नहीं है। मतलब इस इक्वेशन में जिसकी हमें वैल्यू कंप्यूट करनी है, अगर हम sin थीटा की जगह ये टर्म पुट कर दें तो सारे ही हमारे पास cos थीटा हो जाएंगे। उससे हमारा कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 2 इंटू, देखिए यहाँ पे sin थीटा है तो मैं sin थीटा की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा क्योंकि sin थीटा और ये बराबर होता है। ठीक है, तो sin थीटा की जगह मैंने पुट कर दिया 4/5 cos थीटा। ठीक है, फिर प्लस 3 cos थीटा लिखा ही हुआ है, उसके अलावा 4 cos थीटा भी लिखा ही हुआ है, उसके अलावा 3 इंटू, अब फिर से हमें साइन मिला तो साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या कंप्यूट करी है 4/5 cos थीटा। तो मैं लिख देता हूँ 4/5 cos थीटा। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करना है, अब हमें बस इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो मैं करूँगा वो ये करूँगा कि देखिए सारे ही टर्म में cos है तो मैं cos को कॉमन ले लूँगा। ठीक है, cos ऊपर से कॉमन ले लूँगा cos थीटा, तो क्या बचेगा ऊपर में हमारे पास 2 इंटू 4 मतलब 8/5 प्लस 3/1। ठीक है, क्योंकि हमें एलसीएम लेना है इसलिए मैंने 3/1 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 3 है ये। उसके अलावा नीचे से भी हम cos थीटा कॉमन ले सकते हैं, नीचे से cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा और प्लस 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा। ठीक है, 12/5 हो जाएगा।
तो कॉस और कॉस कट हो जाएगा। उसके बाद हम जब सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो 5 और 1 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 5 और 1 का एलसीएम 5 ही आएगा। और जब हम देखेंगे कि 5 कितने टाइम्स में 5 आएगा, तो 5 1 जब 5 होता है तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 8 ही रह जाएगा। और इस तरफ अगर हम देखेंगे कि 1 5 जब 5 होता है तो मतलब हमें 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेम चीज़ हम नीचे करेंगे, 5 हम एलसीएम ले लेंगे और उसके बाद 1 5 जब 5 तो 5 4 जा 20 आ जाएगा यहाँ पे, और इधर साइड में 12 आ जाएगा। ठीक है, ये 5 और 5 भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि 15 + 8 क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा अपॉन, और 20 + 12 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना था, हमें इस पर्टिकुलर इक्वेशन की वैल्यू कंप्यूट करनी थी, जो कि हमने कर ली है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत इजी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। tan थीटा की हमें वैल्यू फाइंड करनी है अगर cos थीटा की वैल्यू ये है तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है cos थीटा की वैल्यू जो कि 9/41 है। तो हम cos थीटा की वैल्यू अगर हमें दी है तो हम sin थीटा की वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। इसका मतलब कि sin थीटा बराबर होगा √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो हम cos थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो cos थीटा की वैल्यू क्या है, 9/41। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए दोनों ही टर्म में स्क्वायर है, तो मैं ऐसा कर देता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए कि इसको 9/41 स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें पता है कि हमें एलसीएम लेना है। ठीक है, तो एलसीएम जब हम लेंगे तो ये आ जाएगा √41 का स्क्वायर अपॉन 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम आगे इसको सॉल्व करें, जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये 41 का स्क्वायर है, तो ये तो स्क्वायर होने की वजह से रूट से मतलब रूट स्क्वायर को कट कर देगा, है ना। तो हमारा ये जो 41 होगा ये बाहर निकल आएगा, 41 बाहर आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा हमारा 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करें, हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 41 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, 41 × 41 है ना। तो 1 1 जा 1, 1 4 जा 4 और 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। ठीक है, ऐड कर देंगे तो 1861। ठीक है, तो ये हो गया 41 का स्क्वायर। अब 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। दोनों का हमें क्या करना है, दोनों का हमें माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, जब हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1600 मिलेगा। तो ये 1600 में यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अपॉन 41। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 1600 को जब हम रूट से बाहर निकालना चाहेंगे तो 1600 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 40 का स्क्वायर है ना अपॉन 41। ठीक है, देखिए 40 का स्क्वायर जो होता है, 40 का स्क्वायर क्या होगा, 0 0 हो गया और 0 और 4 4 16 मतलब 1600। तो 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। तो अब स्क्वायर और ये रूट कट हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 40/41। ठीक है, ये मिल गई क्या, साइन थीटा की वैल्यू। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू भी है, हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू है और हमें कंप्यूट करना है टेन थीटा। तो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आई, 40/41 और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू है 9/41। तो ये 41 कट हो गया, तो आंसर हमें क्या मिल गया, 40/9। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि टेन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 40/9 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की।
अब क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसे ही बहुत इजी है जैसे बाकी सारे क्वेश्चन इजी थे। देखिए यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है 3/5, ठीक है। अब हमें कंप्यूट करना है साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा हमें पता होना चाहिए कि साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, ठीक है। उसी तरीके से कॉस 2 थीटा भी हमें फाइंड करना है। तो कॉस 2 थीटा के काफ़ी सारे फॉर्मूले होते हैं, जैसे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर एक फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। फिर एक और फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तीनों में से हम कोई भी फॉर्मूला उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी मेन मुद्दा ये है कि हमें साइन थीटा की वैल्यू पता है, लेकिन हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता होना चाहिए कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है वन माइनस मतलब रूट ओवर के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होती है, क्योंकि हमने ऊपर अभी करके देखा है ना, हमने अभी इसी चीज़ को तो किया है। देखिए हमें यहाँ पे क्या पता था, हमें यहाँ पे कॉस थीटा पता था, तो हमने साइन थीटा इक्वल टू क्या किया था, रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वही सेम चीज़ हमें करना है किसके साथ में, जब हमें साइन थीटा पता और हमें कॉस थीटा निकालना हो तो, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो हमें मिल जाएगा क्या, कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है, 3/5 का स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें लेना है एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कैसे लेंगे, नीचे 1 है तो हमने रूट लगाया, रूट लगाने के बाद नीचे एलसीएम क्या मिल जाएगा हमें, 5 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 5 स्क्वायर बाहर हो जाएगा रूट से, क्योंकि वो स्क्वायर जो है रूट को कट कर देगा, ठीक है। और ऊपर हमारे पास बचेगा यहाँ पे 25 माइनस 9, ठीक है। जो कि आगे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 25 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन 5 तो ये कितना आ जाएगा, 4/5, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब हमें कॉस थीटा की वैल्यु पता है, हमें साइन थीटा की वैल्यू भी पता है। तो साइन 2 थीटा हम निकाल सकते हैं यहाँ से 3/5 इंटू 4/5, ठीक है। हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 24/25। ये क्या आ गया हमारा, साइन 2 थीटा, ठीक है। साइन 2 थीटा यहाँ पे हमें मिल गया। उसी तरीके से कॉस 2 थीटा निकालने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे तरीके हैं। हम पहला वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे 1 माइनस, तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 9, 9 2 18, है ना, अपॉन 25, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 माइनस 18/25, ओके। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस करेंगे 25 को 18 से, तो ये आ जाएगा 7/25। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉस 2 थीटा की, ठीक है। हो सकता है कि कंप्यूटेशन करने में, कैलकुलेशन करने में कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई में कुछ गलत हो जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट ओवरऑल यही है, ठीक है। हमें इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आंसर तो कोई याद कर नहीं सकता, तो हमें क्या करना है, अपने हिसाब से हर एक स्टेप में कोशिश करना है कि कुछ कंप्यूटेशनल मिस्टेक ना हो हमसे, ठीक है। जैसे स्क्वायर वगैरह करना हो, मल्टीप्लाई माइनस, इसमें अगर मिस्टेक नहीं होती है तो जनरली हमें कुछ भी मैथमेटिक्स में गलत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब जो चौथा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, ठीक है। और मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया भी था कि कैसे हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को याद कर सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप अभी आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। जब आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ याद हो जाएंगी और आपको ये सम और डिफरेंस फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे, उसके बाद आपको ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना इजी हो जाएगा, ठीक है। इन क्वेश्चन को मैंने काफ़ी बार पहले भी सॉल्व किया है, इसलिए मैं अभी समय को बचाने के लिए आपके सामने इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। हालांकि मैंने सॉल्यूशंस लिख दिए हैं, आप एक बार इनको सॉल्व करिएगा और सॉल्व करने के बाद अपना सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन के साथ मैच करिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो पुराने वीडियोस में जब मैंने सम और डिफरेंस फॉर्मूला बताया है तो इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे और इनमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे, तो आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और फिर भी अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा।
ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे, है ना। मैं सॉल्यूशन आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा। आप इन सॉल्यूशंस को देखकर या बिना सॉल्यूशन को देखे आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, उसके बाद में इन सॉल्यूशन से आप अपने स्टेप्स को मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और ये मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक है, आप इस पर क्लिक करके मेरे बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं, ठीक है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। उसके अलावा ये मैंने लिंक दे दिया है आपको गूगल ड्राइव का, जिसमें आपको बाकी नोट्स भी मिल जाएंगी बाकी सब्जेक्ट्स की, आप उनको भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा ये सारे प्लेलिस्ट हैं जो कि मेरे आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।